पापी मन, जल्दी जल्दी कर ले भजन, वरना बाद में प्यारे पछताएगा जब, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। इसलिए अब भी समय है, भोग भोग लीजिए, भोग के साथ में धर्म कर लीजिए, दान कर लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए। बाकी समय जब आएगा आपको जाना ही पड़ेगा। करोड़ों की संपत्ति कमा करके, पूरे जीवन की सारी संपत्ति कमा करके अभी हम चाहें कि अपने जीवन का क्षण भर खरीद सके तो नहीं मिलने वाला है। एक बार यमराज एक व्यक्ति के घर पे पहुंचे तो उस व्यक्ति ने देखा विकराल स्वरूप, काला काला सा। कौन है आप? क्या मेरा नाम यमराज है। क्या करने आए हैं? कहा तुम्हारे प्राण को हरण करने आया हूं। इसने कहा महाराज थोड़ा टाइम दे दो, घर वालों से मिल लूं। उसने कहा टाइम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, जाना तो पड़ेगा तुम्हें, तैयारी कर लो। उस व्यक्ति ने कहा सरकार अब आप आ ही गए हैं। बड़ा चतुर था, जैसे लोग दिमाग लगाते हैं उसने भी दिमाग लगाया। कहा सरकार आप घर पे आए हैं, पहली बार आए हैं, हम चाहते हैं, अब तो जाना है ही, थोड़ा स्वागत आपका करना चाहते हैं। महाराज हम अपने घर से किसी भी अतिथि को बिना भोजन कराए विदा नहीं करते। सरकार आप भोजन कर लीजिए। यमराज जी भोजन करने बैठे, भोजन कर लिया और जब भोजन किया तो अच्छी नींद आ गई महाराज। भोजन के बाद यमराज गए सो। अब जब सो गए इसने अपनी बुद्धि लगाई, अच्छा टाइम है, पॉकेट में हाथ डाला और जो डायरी थी, जिस डायरी में सबका नाम लिखा था, कब किसको कब जाना है, डायरी लिया, उठाया, देखा तो सबसे पहले नंबर नाम इसी का था। बड़ा परेशान हुआ, ये तो पहला नंबर हमारा ही है। इसने क्या किया, पेन लिया और अपना नाम काट दिया। मनुष्य कितनी बुद्धिमानी करता है, अपना नाम काट के 1000 नंबर पे लिख दिया। क्यों? जब तक 1000 नंबर आएगा तब तक तो कई पुस्त बीत जाएंगे हमारे। यमराज जी उठे, बड़े प्रसन्न हुए, तुमने हमारी बड़ी सेवा की, अच्छी नींद आ गई मुझे, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो आज। इसने कहा सरकार हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आप तो बस आशीर्वाद बनाए रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। यमराज जी ने कहा नहीं कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, ये तो अपना काम कर चुका था, मांगे भी क्या। तो यमराज जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें देंगे आज। क्या दोगे महाराज? कहा मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए नियम ही बदल दूं आज। अच्छा नियम बदलेंगे मतलब? कहा आज मैं 1 नंबर से शुरू करने वाला था, लेकिन अब मैं 1000 नंबर से शुरू करूंगा। बेचारा बैठ करके रो पड़ा, अपने हाथों अपनी ही मृत्यु लिख डाली। कहने का अर्थ है आप चाहे जितनी चतुराई कर लीजिए, जितनी बुद्धि लगा लीजिए, जब जिस समय जहां क्षण लिखा होगा आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भगवान को भजन कर लीजिए, भगवान को भज लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, दूसरों की सहायता कर लीजिए, कुछ दान पुण्य कर लीजिए, यही साथ में जाने वाला है, बाकी कोई सगा संबंधी साथ जाने वाला नहीं है। गोस्वामी जी भी स्वयं को मूर्ख कहते हैं, रे मूर्ख तुलसी, तो भगवान को भूल बैठा है, उस संसार के प्रपंच में पड़ा है, जो संसार तुम्हारा है ही नहीं। भगवान गोस्वामी जिस कथा को आगे बढ़ा के लेके पहुंचे गंगा मैया के किनारे पर, गंगा मैया का प्राकट्य इस धरा पर किस प्रकार हुआ, वो सारी कथाएं विश्वामित्र जी ने सुनाई। भगवान राम पहुंचे जनकपुरी के पास।
जब जनकपुरी के पास भगवान पहुंचे तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जनकपुरी के लोग कैसे हैं। दर्शन करिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि पुर नर नारी सुभग सोचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सूचि संता अर्थात मिथिला के जितने भी लोग हैं सभी के सभी संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, धर्म पथ पर चलने वाले हैं और सबसे प्यारी बात सबने अपने अपने माथे पर तिलक रखा है, तिलक धारण किया है। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति कोई जीव भूल से भी जीवन में चाहे जो भी पाप कर ले, लेकिन अगर जिसके माथे पर ऊर्ध्वपुंड वैष्णव जो हो अपने माथे पर जिसने तिलक धारण किया हुआ है, भगवान कहते उसके सारे पापों को मैं नष्ट कर देता हूं। जिसके माथे पर तिलक होता है उस जीव की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन विडंबना हमारे समाज की ये कि गलत कार्य करने में, बुरे कार्य करने में हमें खूब शर्म आती, खूब बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन तिलक लगाने में बहुत शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे, अरे देखो लोग कहेंगे कि बड़ा भगत बन रहा है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भगत है बनना क्या है? खुशी की बात होनी चाहिए कि लोग आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, आपका नाम भगवान के साथ ले रहे हैं कि बड़ा भगवान का भक्त बन रहा है। आपको कोई चोर तो नहीं कह रहा है, आपको भक्त ही तो कह रहे हैं। हाँ भाई हम भक्त हैं भगवान के, हमारे माथे पर तिलक है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे हाथों में कलावा, माथे पर तिलक, हाथों में माला, यही हमारे वैष्णव की पहचान है, हमारे सनातन की पहचान है। और अगर इस समाज में ऐसे ही आप अपने संस्कारों को भूलते गए, अपने सनातन की परंपराओं को भूलते चले गए, तो निश्चित रूप से जो गुलाम हम पहले थे वो जल्दी ही गुलाम फिर से बनने वाले हैं, अगर अपने सनातन धर्म के संस्कारों को, परंपराओं को लेकर के आप नहीं चले। इसलिए सावधान हो जाइए, कम से कम अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी सनातन परंपरा का विस्मरण न करें। गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला के सभी संत हैं, सबके माथे पर किसी ने वैष्णव तिलक धारण किया है, किसी ने शैव तिलक धारण किया है, सबके माथे पर तिलक है। भगवान राम सबका दर्शन कर रहे हैं। जनक जी आए, सबका स्वागत सम्मान किए। जनक जी के मध्य में, विश्वामित्र जी के मध्य में सत्संग हुआ है। वापस राम जी लक्ष्मण जी आए लेकर के जनकपुरी पहुंचे।